आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 93460। हैदराबाद के गगन पहाड़ इलाके में वाक़ एक स्क्रैप की दुकान में मुश्तबा धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर उस्मानिया हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर्स ने दुकान में फंसे अफराद को बचा लिया। ज़ख्मी होने वाले तमाम नौजवान बताए गए हैं। दूसरी जानिब एयरपोर्ट पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। धमाका कैसा हुआ, इसकी तहकीकात जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मजलिस के रुकन असम्बली चार मीनार जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने रात देर तक होटलों और दुकानों को खुले रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को पुलिस की जानिब से चालानात आयद करने के बजाय जेल को भेज देने की शदीद मुखालिफत की है। रियासती असम्बली में वफ़ सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 था 6 माह से शहर हैदराबाद बिलखुसूस साउथ जोन और पुराने शहर में रात देर गए तक दुकानें खुले रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की तस्वीर लेते हुए उन्हें दूसरे दिन जेल भेज दिया जा रहा है। इस तरह का अमल मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ भारी जुर्माना आयद कर सकती है, लेकिन जुर्माना आयद करने के बजाय जेल भेज रही है, जिससे इस अफराद के खानदान पर गलत असर पड़ेगा और बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हद तो यह हो गई कि गाड़ियां और कार का चालान अदा न करने पर भी जेल भेजा जा रहा है। चंद साल कबल मैंने इस मसले को असम्बली में पेश किया था और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुद ऐवान में इसका ऐलान किया था कि जेल रवाना ना करें। इसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस नज़ीर 4 जनवरी 2023 को रिटायर्ड हुए थे। जस्टिस नज़ीर को फरवरी 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में वो KS पटास्वामी केस, जिसमें प्राइवेसी का हक एक बुनियादी हक था, 3 तलाक केस, प्रैक्टिस को दुरुस्त मानने के लिए इख्तलाफ, अयोध्या, बाबरी मस्जिद तनाज़ा, नोटबंदी केस में नुमाया फैसलों का हिस्सा थे। उन्होंने आईनी बेंच की भी क़यादत की, जिसने कहा कि आर्टिकल 219 में मौजूद इजाफी पाबंदियाँ वज़रा और कानून साजों के आज़ादाना तरक्की के हक पर नहीं लगाए जा सकते। मुसलमानों के खतने के रिवाज को ख़त्म करने जुमा को केरला हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बच्चों के गैर तिब्बी खतने को गैर कानूनी और नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया जाए। यह दरख्वास्त नॉन रीजनल सिटीजन्स नामी तंजीम ने दायर की है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि वो खतना के रिवाज को रोकने के लिए कानून बनाने पर गौर करने की मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दें। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया है कि खतना बच्चों के इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खतने से सेहत के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इसमें कहा गया है कि खतने का रिवाज बच्चे पर इसके वालिदैन की तरफ से एक तरफ़ा फ़ैसला लेकर मुसल्लत किया जाता है, जिसमें बच्चों की मर्ज़ी शामिल नहीं होती। दरख्वास्त में मारूफ बैनुल अक़वामी तिब्बी जरिए का हवाला दिया गया है। मुल्क की कई रियासतों के गवर्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह को शियारी ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिसे सदर जमहूरिया हिंद ने कबूल कर लिया है। कुशियारी के अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। अलावा सदर जमहूरिया ने 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में भी रद्द बदल किया है। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है।
तुर्की और शाम में सदी के तबाहकुन ज़लज़ले को 5 रोज़ गुजर चुके हैं, जहां इमदादी कारकुनों पर बड़े पैमाने पर ज़लज़ले से तबाह होने वाले इलाकों में मलबे तले लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं, जबकि दोनों ममालिक में हलाकतों की तादाद बढ़कर 25,000 से तजावुज़ हो चुकी हैं। मुतासरा इलाकों में खून जमा देने वाले सर्द मौसम ने इमदादी कोशिशों को सख्त मुतासर किया है और लाखों लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जिन्हें फौरी इमदाद की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि ज़लज़ले के बाद दोनों ममालिक में कम अज़ कम 8,70,000 अफराद को फौरी तौर पर खुराक की ज़रूरत है, जबकि तबाहकुन कुदरती आफात के दौरान सिर्फ शाम में 53 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। पीर की 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स ने मरने वालों की तादाद में इजाफा किया और ज़िंदा बच जाने वालों की ज़िंदगियों को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो तुर्की और शाम के दरमियान सरहद पार से इंसानी इमदाद के नए पॉइंट्स खोलने की इजाज़त दें। सलामती कौंसिल मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते के अवाइल में शाम के हवाले से बातचीत के लिए इजलास करेगी। तुर्किया ने कहा है कि वो शाम के बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में 2 नए रास्ते खोलने पर काम कर रहा है। मुल्क में हुक्काम का कहना है कि ज़लज़ले में 12,141 इमारतें या तो तबाह हुई है या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। 2 साल से तकरीबन गिरा रहे लोग हमारे लाखों रुपए लगा के पूरे लाखों करोड़ों रुपए लगा के हम लोग बच्चियों की शादी में जितना पैसा खा के वो कर दिया हमारे आज हमारा इंसाफ करो, हमारा इंसाफ करिए भाई। हम लोग सोना वोना बेच के करके ला के मेहनत करके लेडीज कमा के ला के 30 पैसा है हमारा। जो भी है हमारा फैसला करिए भाई। हम बहुत गरीब, हम गरीबा बहुत है, घरा नहीं बोल के ला के पैसा जोड़ के उनको ला के दे दिए। अब आज हमारा आज क्या हाल हो रहा है, हम तो मर के चले गए, दिन रात हम लोग मर जा रहे। को दिए घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी पेपर भी है, उधर गए तो पट्टेदार आने नहीं दे रहे। अब हम जाना क्या, रुपए दिए। देखो ये महीना 25 तारीख को देते बोले हमने वादा करे, मांगे तो पट्टेदार यहाँ पैसे देना है करके बोल रहे, पट्टेदार आने सजा रहे। अब किधर जाना, हम क्या करना बोलिए, ना उनको आ रहे ना उनके भाई जिम्मेदारी ले सकते। हम लोग 4.5 लाख रुपए दिए, हम लोग 4.5 लाख रुपए देखिए, हम लोग VIP होम के हम लोग सब कर रहे हैं। देखिए सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हुआ सो है पूरा, क्या रजिस्ट्रेशन गलत है, बिल बताओ, बिल छोटे बच्चे मेरे मालूम में आधा सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं बोलो, सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री वो भी करे हुआ रजिस्ट्री के साथ ही पूरा। मूसा भाई तो चले गए, जो भी अब बैठेंगे उनके भाई है, जो भी है। हम गरीबों का पैसा पूरा मूसा भाई के पास अटका हुआ है। हम गरीब जितने भी मेहनत करके लिए हमारा पैसा या हमारा फ्लॉट जो भी है हमारा हमको दे देना। जो भी है हमारे गरीबों का निकलता है वाला तो ले लेंगे किधर से भी, मगर हम गरीब तो पूरे अब वक्त रोड पे है। जो भी उनको बैठेंगे वारिस गरीबों का जितना भी निकल रहा या पट्टेदार जो भी देना है बकाया हमारा हमको दे देना। फिर केस भी करे उनपे, पुलिस में भी गए, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं, तो ये महीने को वो महीने को बल्कि हमको फिरा दिए। वहाँ पे भी थोड़े दिन के बाद देता हूँ बोलते, कभी बोले ये महीने में आओ जमीन दे देता हूँ, कभी बोले वो महीने में आओ जमीन दे देते बोलते। आज 4 साल से हमको फिरा रहे, 4 साल से हमारा ऑटो का किराया, हम गरीब आदमी मेहनत करके खाने वाले, हम कब तक फिरेंगे ऐसा? कुछ मसला हमारा हल करो, हमारी परेशानी जो भी है दूर करो। इतने कस्टमर आज रोड पे है खड़े हुए, उत्तों का जो भी निकलता वो लोग हमारी जो भी मदद है हमारी कर देना। ये आखिरत का सौदा है जमीन का, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। देखो बस इंसाफ हमको देना, इंसाफ हमारा हमको मिला। शायद अल्लाह कुछ उनका भी मुश्किल उनके हल करेगा, जो उन्होंने रख के गए वो है उनके वारिस, वो अदा कर देना हमारा। हमको हम बहुत मुसीबतों से लिए सो है, हम गाँव के जमीन बेचे सो है, हमारे घर का सोना जो भी हम बेचे सो है, हम कर्जा लेके दिए सो है, हम उसका आज लोन भर रहे, आने जाने का किराया जो भी है हम ऑटो का हम भर रहे। ये जो भी उतना तो हमने मांगे, मगर हमारी जितनी अमानत है ये भी वो हमारी हमको भी अदा करे तो हम उनका लाख लाख शुक्र अदा करेंगे।
मैं भी ऐसी मेहनत कर को खाने वाली हूँ। ऐसा मूसा भाई जगह देते हुए मेरे 20 तारीख को आओ बोल को उनकी आवाज भी भेजे थे। 20 तारीख को आइए, मैं आपका फिलहाल 21 तारीख के दिन आपको पूरा दे देता हूँ। आप 21 से घर बना कर रह जाइए बोले थे। हम इंतजार कर रहे थे, वैसा हो गया। आप पूरे मिलकर कुछ भी कर को हमारा जो भी फैसला है, हमारे मेहनत के पैसे है। हम भी गरीब लोग, हम खाने वाले हैं, कर को खाने वाले। हमारी मदद करो, हम मेहनत करने वाले हैं। हम कान जाना मैंने आ रहा 1 साल हुआ लेके हम लोग, हम पट्टा करते बोले पट्टा नहीं करे हमारे को। जो हमारा इंसान 140 गज लिए 3.5 लाख में लिए। कितने साल पहले? 1 साल हो रहा, गए साल इसलिए है मिसा का जोहा कॉलोनी में। नहीं भी खाली पेपर पे लिख के दिया है। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।